तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये जो इम्पोर्टेंट जो भी आपकी ये MCQs थे वो आपको पढ़ा दिए थे। बच्चों, आज मैं आपसे पूछूंगा भी और उसका आंसर भी बताऊंगा, तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। ओके, मैं आपको दूंगा और आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। 16 फरवरी को यही छपने वाले हैं पेपर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रुकना जरा, बच्चों निकाल लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, मैंने रुकिए जरा बच्चों। तो बच्चों चलिए आज की क्विज टर्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का जो क्विज टर्म है वो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, आज मैं आपको एक शायरी बताता हूँ जो आपको समझनी होगी बच्चों, ठीक है। क्या कहता है, देखिए, हर चीज़ की मोटिवेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या कहता है, देखिए कि रुकिए, कहता है, हो गई है पीर, हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। समझते चलना बच्चों कि शायरी का अर्थ क्या है, ठीक है। शायरी का अर्थ क्या है बच्चों, समझना ज़रूरी है कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये तुरंत बदलनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे है, मेरे सीने में तो नहीं, तेरे सीने में सही, पर कहीं ना कहीं लेकिन ये आग जलनी चाहिए। 90% प्लस लाने की आग जलनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो 90% लाने की आग आपके अंदर जलनी चाहिए बच्चों, जलनी ही चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए चलते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए बच्चों, आपके सामने पहला प्रश्न क्या है, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर। हमारे साथ 1500 बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, कमेंट करते हैं और कमेंट करते जा रहे हैं। हाँ, तीनों प्रश्नों का ए कहीं बी सी सारा का सारा आता ही जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आप लोग जो है कमेंट करिए प्रश्न 1 का, प्रश्न 2 का, प्रश्न 3 का। जल्दी से कमेंट करते हुए चले जाइए और मैं देखूंगा सबसे पहले किसने कमेंट किया, ठीक है। तो चलिए, पहले प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा बच्चों, समझिए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास सब लोग दे रहे हैं बी। तो बिल्कुल सही आंसर है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, तो हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, जल्दी से कमेंट करिए। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरफा को माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरफा को माना जाता है, ठीक है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए, आज की मैराथन क्लास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप तैयार कर लीजिए सभी प्रश्नों को। कि हिंदी की प्रथम कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, ओके। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं। और हिंदी का प्रथम कहानी है इंदुमती। कौन सी है, इंदुमती, ओके। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है या था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित था। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से नाटक है, तो निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त नाटक है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त नाटक है। ओके, कौन सा नाटक है? चंद्रगुप्त नाटक है। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा किसकी रचना है? हमारा मसीहा किसकी रचना विधा है? अच्छा, तो आवारा मसीहा की रचना विधा है जीवनी। क्या है? जीवनी। आवारा मसीहा जीवनी विधा से है। कौन सी विधा से है? जीवनी। ओके, कौन सी? जीवनी विधा से। ठीक है, कौन सी विधा से है? जीवनी विधा से। ओके, आपको इतना कन्फर्म हुआ होगा। ठीक है, इतना आपको कन्फर्म हुआ। आगे है प्रश्न, एक मिनट। अगला प्रश्न क्या है? देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। तो दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष 1981 है। अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे जी की रचना क्या है? हरी घास पर छड़वर, हरी घास पर छड़वर, हरी घास पर छड़वर अज्ञे जी की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वर्ष 1943। तार सप्तक के प्रवर्तक हैं अज्ञे जी। तार सप्तक के प्रवर्तक हैं अज्ञे जी। अगला प्रश्न है, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक अमरकांत जी हैं। 100 ज्ञान एक सुजान के लेखक, 100 ज्ञान एक सुजान के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। 100 ज्ञान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। 100 ज्ञान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट। 100 ज्ञान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, 100 ज्ञान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट। इतना क्लियर हुआ। आगे है, भारत की एकता के लेखक हैं। तो भारत की एकता के लेखक कौन हैं? भारत की एकता के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से प्रो सुंदर जी रेड्डी जी की रचना है। तो निम्नलिखित में से प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है? तो उनकी है, हमारे कौन कौन से हैं जल्दी से कमेंट करियो। तो देखिए बच्चों, हमारे इसमें प्रश्न थोड़े मिस्टेक हो गया, तो मेरे विचार ये प्रो सुंदर जी की रेड्डी की रचना है। ठीक है। साहित्य और समाज ये भी उन्हीं की है। और उसके बाद हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, यह भी इन्हीं की है। क्वेश्चन होना चाहिए कि निम्नलिखित में से प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। तो ये आंसर धरती के फूल हो जाता, क्योंकि ये अशोक के फूल इनकी रचना नहीं है। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो बुलेश्वरिया इनकी रचना नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी रचना है। विचार और सतर्क इनकी रचना है। वितर्क साहित्य का मर्म इनकी रचना है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे मानी जाती है? खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो बताया बिल्लेश्वर बकरिया नहीं है। ठीक है। और खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। ओके, इतना क्लियर। उसके बाद आगे है,
भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जैनेन्द्र कुमार। नासिकेतु उपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। नासिकेतु उपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, तो महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती। कौन सी है? सरस्वती है। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती। ठीक है। इतना क्लियर? ओके। आगे है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी। सुतपुत्र नाटक के लेखक हैं सुतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं डॉक्टर गंगा साहब प्रेमी। ध्रुवसामनी किसकी रचना विधा है? ध्रुवसामनी नाटक की रचना विधा है। ध्रुवसामनी नाटक की रचना विधा है। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी के एकांकी के जनक माने जाते हैं हमारे राम कुमार वर्मा जी। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। परीक्षा गुरु के रचयिता हैं लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु के रचयिता लाला श्रीनिवास दास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो अशोक के फूल उपन्यास नहीं है। तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। कर्मभूमि किस विधा की रचना है? कर्मभूमि उपन्यास है। कर्मभूमि उपन्यास है। नमक का दरोगा के कहानीकार हैं। नमक का दरोगा के कहानीकार कौन हैं? तो नमक का दरोगा के कहानीकार हैं हमारे प्रेमचंद जी। नमक का दरोगा के कहानीकार कौन हैं? प्रेमचंद जी हैं। नमक का दरोगा के कहानीकार हैं प्रेमचंद जी। ऑप्शन। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। जल्दी से इसका हमें कमेंट करिए। मैं आप वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी कमेंट करिए और अभी भी कमेंट करिए। देखिए, जो कोई हमें वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट करता है इस वीडियो के लास्ट में, उसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है। इसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा और उसकी वीडियो पर लाइक किया, उसकी मतलब जो उसने आंसर दिया होगा उस पर लाइक किया जाएगा। ठीक है। और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आप लोग कमेंट करिए कि आपका आंसर क्या है। मैं भी तो देखना चाहूँ कि आप इतने प्रश्न को मैं याद दे रहा हूँ करने को। 16 फरवरी की कैसी तैयारी कर रहे हैं आप? ठीक है। तो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके। इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसी वीडियो ख़त्म हो तुरंत कमेंट करिए। चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है हमारी कौन सी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से कमेंट करिए। इसका भी आपको मैं कमेंट कर लिख देता हूँ, लेकिन इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि फोटोज है। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? संस्मृत विधा की रचना है। ठीक है। अतीत के चलचित्र संस्मृत विधा की रचना है। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। ठीक है। जीवन और दर्शन के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन हैं? बोलो। डॉक्टर संपूर्णानंद जी। यामा किसकी रचना है? तो यामा महादेव वर्मा जी की रचना है, सब जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। तो रसवंती सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। तो आनंद कादम्बिनी
पत्रिका के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। उसके बाद है अज्ञे जी की रचना है, तो अज्ञे जी की रचना है हरी घास पर क्षणभर। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वह मिला था चिदम्बरा पर। ठीक है। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है? श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है? तो वह हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण किसकी लेखक की रचना है? तो वह है हरिवंश राय बच्चन जी की। आगे है हमारे पास रानीखेत की कहानी के लेखक हैं, तो रानीखेत की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां। इंदुमती कहानी के लेखक हैं, इंदुमती कहानी के लेखक ये कमेंट करिए भाई, हम भी तो देखें आप पढ़ते हैं तो पढ़ते क्या। ठीक है, जल्दी से आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिएगा पिछले वाले का, और इसमें इसका कमेंट करिए और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है। आगे है नमक का दरोगा के कहानीकार हैं, तो नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है ना? नमक का दरोगा के कहानीकार भी बताया था कि नमक का दरोगा के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। विष्णु प्रभाकर की रचना है, तो विष्णु प्रभाकर की रचना में से है, जल्दी से कमेंट करिए मुझे। विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। कौन सी रचना है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। ओके, इतना कन्फ्यूजन दूर हुआ। चलिए, अब आपकी बहुत कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी प्रश्नों को देखते ही। उसके बाद आगे है हमारे पास अगला प्रश्न क्या है कि ब्रह्मांड पत्र के संपादक हैं, तो ब्रह्मांड पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास जी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो उनकी रचना है, तो कुटोज है उनकी रचना। रसक रंजन निबंध के रचनाकार हैं, तो रसक रंजन के रचनाकार कौन है? तो वह हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अग्नि उड़ान के लेखक कौन हैं? अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं यानी रचनाकार हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। आगे है द्विवेदी युग है ना, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं, तो हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। कमेंट ओके। HW है। अग्नि की उड़ान की पुस्तक की रचनाकार बता दिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। अगला है हिंदी प्रदीप पत्रिका के रचनाकार हैं, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के रचनाकार कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है, तो दिनकर की रचना कौन सी है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हमारी कौन सी रचना है दिनकर जी की? तो दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। कौन सी है? परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर की रचना है। ठीक है, दिनकर की रचना कौन सी है? परशुराम की प्रतीक्षा। ओके, परशुराम की प्रतीक्षा। आगे है लहर की रचनाकार है। लहर की रचनाकार कौन है? लहर की रचनाकार भैया, लहर के रचनाकार हैं
जयशंकर प्रसाद जी। कामायनी रचना है, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, उसके बाद है कितनी नावों में कितनी वार की रचनाकार? बोलिए, कितनी नावों में कितनी नाव के रचनाकार कौन है? यानी इसकी किसकी कृति है? तो यह किसकी कृति है? हमारी अज्ञे जी की कृति है। कितनी नाव में कितनी वार? अज्ञे जी की कृति है। ठीक है, आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो उनकी रचना है रस कलश। कौन सी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रस कलश। गंगावरण के रचयिता हैं, तो गंगावरण के रचयिता हैं जगन्नाथ रवाकर। जगन्नाथ रवाकर। ठीक है, किसके रचयिता है ये? यानी कौन है रचयिता गंगावरण के? तो गंगावरण के रचयिता हैं जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास जी। आगे है हमारा तुलसी ने श्री राम चरित की मानस की रचना की है ना। श्री रामचरित मानस की रचना तुलसी ने की है। किसमें की है? तो भाषा कौन सी है? वह भाषा है अवधि। कौन सी भाषा है? अवधि। ठीक है, अवधि। अवधि। ओके बच्चों। मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। ठीक है, इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है इंदुमती। आगे है एक मिनट। चलिए बच्चों, अगला है गोरा बादल की कथा। क्या है? गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं हमारे जटमल। कौन है गोरा बादल की कथा के लेखक हैं? तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। ठीक है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। ठीक है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। चंद्रावली नाटक के लेखक हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चंद्रावली नाटक। ठीक है, ओके, इतना कन्फ्यूजन दूर हुआ। उसके बाद आधे अधूरे के लेखक हैं। तो आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? आधे अधूरे के लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। तो लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास सब जानते हैं, है ना, परीक्षा गुरु। उसके बाद तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं। 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इससे कहता हूँ। ठीक है, पृथ्वी पुत्र के लेखक हैं। पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन हैं? तो पृथ्वी पुत्र के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी।
गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है। ठीक है। चिंतामणि की गद्य विधा है। तो चिंतामणि की गद्य विधा कौन सी है? बोलो बोलो। चिंतामणि क्या है? निबंध है। ठीक है। चिंतामणि क्या है? निबंध है। डायरी विधा के लेखक हैं। तो डायरी जो विधा है उसके लेखक कौन हैं? उसके लेखक हैं हमारे शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद अगला है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं आवारा मसीहा के लेखक। ओके। उसके बाद नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन हैं? तो नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी। अग्नि की उड़ान के रचनाकार APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद आगे है, तो बच्चों आप लाइक वाइक कर दीजिए तब तक, है ना। लाइक वाइक कर देंगे तो हमको भी खुशी मिलेगी। वैसे भी आपके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला चुके हैं और आपका तांडव स्टार्ट कर दिया है ना। हमने क्या किया है? आपका तांडव स्टार्ट कर दिया है। तो आज हमारा ये तांडव ही तो था, है ना। आज ये हमारा तांडव है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। ये जो तांडव है ना, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गया, अभी और आगे हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इनको आपको रट लेना है कुछ भी करके। ठीक है। क्या करना है? रट लेना है। ठीक है। तो आप लाइक वाइक कर दीजिए तब तक, शेयर वियर कर दीजिए। बच्चों की संख्या बढ़ाइए, मैं देख रहा हूँ बहुत कम हो चुकी है। ठीक है। तो इसकी संख्या बढ़ाइए। ठीक है। और कमेंट तो करते ही रहिए क्योंकि इसके आंसर्स जो हैं आपको याद ही होने चाहिए। कमेंट तो ज़रूरी है ना। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ ने तो कर भी लिया है, जैसे कि हमारे साथ कम से कम 30,000 बच्चे लाइव जुड़े हैं। तो सॉरी 30,000 बच्चे जुड़े हैं, मतलब सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे 30,000 सब्सक्राइबर। ठीक है। तो आप भी सब्सक्राइब करेंगे, आपके भी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी और आप भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे पहले सबसे, है ना। हमारा वीडियो जैसे ही लोड होगा और आपके पास क्लास पहुंच जाएगी इसकी। तो चलिए बच्चों, तांडव हो चुका है। तो क्या लिखा? अभी क्लिक करके जुड़ें, अंतिम मौका। अगर अभी भी नहीं जुड़ोगे तो कब जुड़ोगे बच्चों? कब, है ना। वीडियो फिर लेट हो जाता है। आप कहते हैं हमारे पास वीडियो सर में मिला ही नहीं, वो वाला वीडियो। तो तभी तो कहते हैं लगातार वीडियो देखोगे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप ले लो और उसको देख डालो सीधे, फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लो, ऑल वाली। ठीक है। ओके। चलिए, सब होशियार हैं, कैसे जानते हैं कि नोटिफिकेशन कैसे ऑन की जाती है। ठीक है। तो चलिए, क्या प्रश्न है देखिए। लगातार प्रश्न पढ़ते हुए चलेंगे, अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है। अच्छे प्रश्न। ओके। इनके जहाँ अभी लेके चलता हूँ बढ़िया प्रश्न पर आपको। देखिए, ये देखिए क्या है। ये देखिए, मैंने आपको बहुविकल्पी करा दिए और मैं अब आपको जीवन परिचय बताना चाहता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो देखिए, हमारा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय है। ये महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, इसको पढ़ते हैं क्या है और इसको याद ही कर लीजिए। ठीक है। क्या कर लीजिए? तैयार, एकदम बढ़िया। तो देखिए क्या है, समझते हुए पढ़ेंगे एकदम। महादेवी वर्मा जी, ये हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है। ये कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं।
इन्हीं का नाम है महादेवी जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। क्या है? आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन, सन 1907 ईस्वी में होली के दिन उत्तर प्रदेश, है ना, में हुआ था। ओके। पिताजी गोविंद सहाय इंदौर के कॉलेज में अध्यापक थे। ठीक है, इतना समझते हुए चलना बच्चों। ठीक है, क्या करना? समझते हुए चलना। ठीक है, कि आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो 1907 में हुआ था, होली के दिन हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता गोविंद सहाय इंदौर के कॉलेज में अध्यापक थे तथा माता सरल हृदया धर्मपरायणा महिला थी। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से आरंभ कर दी थी। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गईं। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में उनकी रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर गांधी जी और कला साहित्य साधना पर कविंद्र रविंद्र का, है ना, प्रभाव पड़ा। अभी और पढ़ेंगे, बच्चा है थोड़ा आगे है। कहाँ प्रभाव पड़ा? ठीक है, इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधानसभा की मनोनीत सदस्य रहीं। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पद पर भी आसीन रहीं। इनका देहावसान सन 1987 में हुआ। ठीक है, 1987 में हुआ। ये कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कुछ भी पढ़ना चाहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, इनकी कुछ कृतियाँ भी हैं, उनको भी देख लीजिए, समझ लीजिए। इनको याद करना पड़ता है, किसी भी एग्जाम में हाल की हाल पूछ दी जाती हैं। क्या है कृतियाँ इनकी, वो देखिए। कृतियाँ क्या है इनकी? प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा तथा हिमालय। ठीक है, ये इनकी रचनाएँ हो गई। ठीक है, अगला जीवन परिचय है जो इम्पोर्टेंट है, सुमित्रा नंदन पंत जी का है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी का। ओके, देखिए अगला क्या है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी ग्राम, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ था। ठीक है, उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का शरीरांत हो गया। इनका लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की पाठशाला में हुई। हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी से पास करके ये प्रयाग के मेयो सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्ट हुए।
किंतु सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर कॉलेज छोड़कर साहित्य साधना में प्रवृत्त हुए। ठीक है। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी तथा बांग्ला का गंभीर अध्ययन किया, है ना। और ठीक है, इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी तथा बांग्ला का गंभीर अध्ययन किया। उपनिषदम, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर भी इनकी रुचि रही। ठीक है। साहित्य की ओर भी इनकी रुचि रही। संगीत से भी इन्हें प्रेम था। सन 1950 ईस्वी में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, सन 1950 ईस्वी में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 ईस्वी में प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे। दीर्घकाल तक हिंदी साहित्य की निरंतर सेवा की। साहित्य अकादमी ने विशिष्ट साहित्यिक सेवा के लिए इन्हें पुरस्कृत किया था तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। इनकी कृति चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ का 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। सरस्वती केस पुजारी ने सन 1977 में इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली। ओके, आगे हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वीणा ग्रंथि पल्लव पल्लविनी, वीणा ग्रंथि पल्लव पल्लविनी, अतिमा गुंजन युगांत युगमाणी ग्राम्या, स्वर्णकिरण स्वर्णधूलि, उत्तरा कला और बूढ़ा चांद, युगपत शिल्पी चिदम्बरा, ऋता लोकायतन और रश्मिबंध आदि। ठीक है। चलिए, उसके बाद जो कविता है, इससे हर साल कोई ना कोई हाल ही में आ जाता है हमारे गद्यांश, जो हमको हल करना होता है पेपर में आ जाता है, जिसका नाम है हिमालय से उस लेसन से। ठीक है, हिमालय से। ठीक है, तो इसकी आज हम लोग यही पढ़ेंगे भाई कविता। तो चिर है महान, क्या लिखा है, समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए छोटा कर लें। चिर है महान हे स्वर्ण रश्मि श्वेत भाल, बरसा जाती रहेंगी नहास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता बतास, पर रागहीन तो हिमानिधान। नभ में गर्वित जुगताना शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विष देख, तन सह लेता कुलिस भार, कितने मृदु कितने प्राण कठिन प्राण, टूटी है तेरी कब समाधि, कब चला द्रवों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान, मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थानाप, उर में पावस द्रग में बिहान। ठीक है, उर में पावस द्रग में बिहान। चलिए आगे।